इस रमज़ानुल मुबारक की हसीन मौके पर सुनने वाले सभी इस्लामी मोहतरम सबों को मैं अदब व मोहब्बत के साथ सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के हसी मौके पर एम.ए. क़ादरी ऑफिशियल पर आप सबका इस्तकबाल है। आज रमज़ान करीम की नशरियात की 8वीं नशिस्त है। ये 8वां प्रोग्राम है जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत क़ारी अनवर साहब क़िबला हबीबी हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा हैं। दूसरी जानिब आपकी निगाहें उठेगी तो दूसरी तरफ अजीम चेहरे के मालिक जनाबे हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना शमसाद आलम हनफी साहब की ज़ात होगी। आप इन हज़रात से नूरानी कलेमात, नूरानी बयानात सुनकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार फराहम नहीं हो पाता है। ऐसा मौका बार बार मुयस्सर नहीं हो पाता है। इस मोहल्ले के लोगों ने बहुत ही मेहनत व मुशक्क़त के साथ इस नौजवान कमेटियों ने रोज़ाना रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हर दिन एक नशिस्त और एक प्रोग्राम चलाने की इन्होंने कोशिश की है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे इस्लामी मोहतरम को कुछ मसाइल और कुछ दीनी इजाफ़ा, इल्मी इजाफ़ा लोगों के जहन में मालूम हो जाए। इस कमेटी में जितने भी नौजवान हज़रात शामिल हैं, मैं नसीरुद्दीन बरकाती, ख़तीब व इमाम चदरा पिपराडी, इन सभी नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों के जज्बे को कबूल फरमाए। एक तरफ देखें आप, मौलाना शाहजहां साहब ने ही बहुत ही मेहनत व मशक्क़त किया। दूसरी जानिब आप देखेंगे हाफिज़ अरशद रज़ा, वह भी बहुत ही मेहनत कर रही हैं। आप देखें जनाबे मिसबाहुल हक, वह भी आए दिन मेहनत में लगे रहते हैं। और हमारे जितने सबों का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, चैनल पे चलाने वाले सभी लोग तो माशा अल्लाह दीवाने मुस्तफ़ा दीवाने रसूल हैं। इसलिए कि दीवाने की नज़रों को यारो जहाँ देख रहा है, दीवाने की नज़रों को यारो जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। मैं खतीब व इमाम नसीरुद्दीन बरकाती, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला इस जज्बे को सलामत रखे और दीनी दुनियावी मफ़ाइद को अल्लाह ताला कबूल फरमाकर आप लोगों को अजर अजीम अता फरमाए। आइए मैं ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू ना करके मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे जलीलुल क़द्र पैगंबर इस्लाम आमना की लाल की उम्मत में दाखिल है।
और उनकी उम्मत में दाखिल होकर हम खराज अकीदत पेश करते हैं। कहीं रसूल के नाम से रसूल का तस्करा, रसूल का जिक्र करते हैं। जब रमज़ान आता है तो रमज़ान की तारीफ व तौसीफ बुलंद करते हैं। जब हज का मौका आता है, हज के बयानात होती हैं। जब रमज़ान का मौका आता है, रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान किए जाते हैं। हम तो हर वक्त अपने नबी को मानते हैं और अपने नबी की याद को ताज़ा करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम ऐसे नबी की उम्मत में दाखिल हैं जिसका चर्चा यहाँ नहीं बल्कि पूरी कायनात में नबी का चर्चा मौजूद है। जिस जगह भी देखें आप, जहाँ भी देखें आप, हर जगह पे नबी का चर्चा है, हर जगह पे नबी का जिक्र है। शजर के पत्तों पर नबी का चर्चा, समंदर की लहरों पर नबी का चर्चा, पहाड़ के कंकरों पर नबी का चर्चा, शजरो हजर पर नबी का चर्चा, हर जगह नबी का चर्चा। नबी का चर्चा क्यों ना हो, जिस नबी का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत में कुरान में कहीं फरमा दिया या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं फरमा दिया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमाया ताहा यासीन, कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कहीं कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को क्या क्या मकाम अता फरमाया है। तो कहने वालों ने जुमला बड़ा ही अच्छा कहा है कि कहता है सर न फेरूंगा तमाम उम्र, कहें सुभान अल्लाह, कहता है सर न फेरूंगा तमाम उम्र, सजदे में मैं हूँ और नजर आ रहे हैं आप, सजदे में मैं हूँ और नजर आ रहे हैं आप। और अल्लाह ने अता किए हैं कई मकाम आपको, अल्लाह ने अता किए हैं कई नाम आपके, न जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप, न जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। और कितना नरम था दिल हलीमा के लाल का, कितना नरम था दिल हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रही है आप। अब बगैर किसी ताखीर के इस महफिल पाक का प्रोग्राम और आगाज करने के लिए मैं हाफिज कारी हाफिज जनाबे अनवर हुसैन साहब किबला हबीब को आपके हवाले करने की कोशिश करूंगा। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि अपनी बेहतरीन आवाज़ में नात तिलावत कलाम पाक से लोगों के क़ुलूब को मनूर फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके हौसले को बुलंद फरमाया है, अल्लाह ने उन्हें वो ज़हीन भी अता फरमाया है, वो दिल व दिमाग भी अता फरमाया है। कहने वालों ने कहा है कि शुरू करता हूँ वस्फ पहले बिस्मिल्लाह से, शुरू करता हूँ वस्फ पहले बिस्मिल्लाह से, आरज़ू रह जाए मेरी अर्ज़ है अल्लाह से, आरज़ू रह जाए मेरी अर्ज़ है अल्लाह से, शैतान छोड़कर भाग जाए बिस्मिल्लाह से, अगर पहले कुरान शुरू कर दे हाफिज अनवर बिस्मिल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँ कि मौला कदीर इनकी आवाज़ जिस तरह है मौला, इनकी आवाज़ को हमेशा सलामत रखने की तौफीक अता फरमा और इनकी आवाज़ से आप तिलावत कलाम पाक सुनकर अपने क़ुलूब को मनव्वर करने की कोशिश फरमाएं। लिहाजा मैं इनकी बारगाह में गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और बेहतरीन तिलावत से हम लोगों के क़ुलूब को मनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहु
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में हजरत हाफिज़ कारी कारी अनवर साहब हबीबी तिलावत कलाम पाक से हम तमाम लोगों की कुलूब को मनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इनकी आवाज़ को सलामत रख और इनके दिलों में जिस तरह से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये मोहब्बत इनके दिलों में और मोहब्बत का मदीना अता फरमा दे। हज़रात, इस रमज़ान की 8वीं नशिस्त में यहाँ के नौजवानों ने बहुत ही हौसला अफजाई के साथ, दिलचस्पी और मोहब्बत के साथ रमज़ान के हसी पुरबहार मौके पर आए दिन नई नई बातें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना शमसाद साहब हनफी को भी इन्होंने दावत दी नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलदस्ता सुनाने के लिए। इनके बाद फिर कारी अनवर साहब फिर नाते पाक के चंद अशार आप हजरात तक पेश करेंगे। बादहू फिर मुन्नाची से भी आप कुछ समात फरमाएंगे। उसके बाद फिर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मेरे इस्लामी मोहतरम, जितने लोग सुनते होंगे इस प्रोग्राम को, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर इस रमज़ान के महीने के सदक़े में
मौला तमाम लोगों को, इस्लामी मोहतरम को गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा दे, क्योंकि मौला तू गुनाह माफ़ फरमाने वाला है। मौला तू अगर माफ़ नहीं करेगा फिर मेरा माफ़ करने वाला कौन होगा? तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मौला तू हमारे इस्लामी बहनों को या सभी सुनने वाले को मौला सबों के गुनाह तू माफ़ फरमा। अब आइए मैं नाते नबी हमदे बारी ताला के लिए मैं बाहर से आने वाले मेहमान खुसूसी हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना शमसाद आलम हनफी को आपके हवाले में करता हूँ। आप इनसे आप समात फरमाएंगे, दिल की दुनिया आपकी बदल जाएगी। कहने वालों ने ये जुमला बड़ा ही अच्छा कहा है कि मैं चुप खड़ा हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। मैं चुप खड़ा हूँ, जिसके बारे में आला हज़रत ने बहुत पहले लिख दिया है कि मेरे रज़ा ने कि हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है उड़ जाने वाले। तो दूसरे शायर ने यूं कहा है कि मैं चुप खड़ा हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, मैं चुप खड़ा हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफ़ा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफ़ा में। मरने के बाद अगर कोई पूछे तो कह देना, मरने के बाद अगर कोई पूछे तो कह देना कि शमसाद नात पढ़ रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, शमसाद नात पढ़ रहा है दरबार मुस्तफ़ा में। अब आइए बगैर किसी ताखीर के मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 200 ही सुनाने के लिए मैं मौलाना शमसाद आलम हनफी को आपके हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ा नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की डाली पेश करने पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम दाइमन अबदन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और दुरूद पाक मेरे साथ मिलके पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मिलके पढ़े, मेरे साथ मिलके पढ़े, बहुत ही मजा आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। कि पढ़ते हैं गर दुरूद तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप दुरूद पढ़ते हैं आपको मिलता क्या है, तो उनको जवाब देना है कि पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजें अगर सलाम तो भेजें अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मिलके पढ़े मेरे साथ मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और ये बेशर समात कराएं।
कि ज़हरा पे भेजते जो दुरूद और सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूद और सलाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफा गए नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अब आइए अपनी माँ के लिए दुआ करते हैं कि जन्नत में फातिमा की से जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनी से जहाँ रहे, कि या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, माशाअल्लाह। फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है। जब कहीं से आता है पर्दे आबरू का सवाल, जब कहीं से आता है पर्दे आबरू का सवाल, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की। माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब हम अपनी माँ के लिए दुआ करें तो हमें चाहिए कि अपने बाप के लिए भी दुआ करें कि जन्नत में फातिमा, कि जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। हम चाहते हैं कि जहाँ पे मुस्तफा के सहाबा रहें, वहीं पे हमारे वालिदी उसी सब में खड़े रहें कि जन्नत में फातिमा के, जन्नत में मुस्तफा के, जन्नत में फातिमा, जन्नत में मुस्तफा के, कि जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, कि या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हजरात, जैसा कि ये प्रोग्राम रमजान करीम के हवाले से रखा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि रमजान शरीफ के हवाले से कुछ अशार आप सामीन के हवाले करना चाहता हूँ। आप हजरात सुनकर और ये बताएं कि सुनने में अगर अच्छा लगा हो तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह से सदाओं से अपने भाई मोहम्मद अफरोज साहब के चैनल को सब्सक्राइब करके
उसमें कमेंट करके ये बता दें कि जो काम कर रहे हैं माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा काम शुरू किए हैं, बहुत ही अच्छा काम अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि रमजान शरीफ के हवाले से मैं आप लोगों को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं। शेर समात फरमाएं कि मुबारक हो माह रमजान आया। आप सभी को मुबारकबादी पेश करता हूं कि मुबारक हो माह रमजान आया, मुबारक हो माह रमजान आया, कि मुबारक हो माह रमजान आया, मुबारक हो माह रमजान आया, कि सभी के हाथ में कुरान आया, सभी के हाथ में कुरान आया, मुबारक हो माह रमजान आया। कारी साहब ये भी शेर समाज फरमाएं कि उतर आई है जन्नत की ग़ज़ाएं। जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं तो उस वक्त जो खाने के लिए हमारे पास पेश किया जाता है वो जन्नत की ग़ज़ाएं हुआ करती है। उसी को शायर कहता है कि उतर आई है जन्नत की ग़ज़ाएं, उतर आई है जन्नत की ग़ज़ाएं, कि उतर आई है जन्नत की ग़ज़ाएं, उतर आई है जन्नत की ग़ज़ाएं। जब इफ्तारी का दस्तरख़्वान आया, जब इफ्तारी का दस्तरख़्वान आया, मुबारक हो माह रमजान आया। और आखिरी शेर माह रमजान की वो अज़मतें हैं, बोलिए मतलब के सुभान अल्लाह, कि माह रमजान की वो अज़मतें हैं, माह रमजान की वो अज़मतें हैं, कि माह रमजान की वो अज़मतें हैं, माह रमजान की वो अज़मतें हैं, माह रमजान की वो अज़मतें हैं, कि हर एक कैद में शैतान आया, कि हर एक कैद में शैतान आया, मुबारक हो माह रमजान आया, सभी के हाथ में कुरान आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोस्त गुलाम यज़दानी साहब और जनाब अफरोज साहब कि उसने हमें दावत दी और हमें पढ़ने का मौका दिया है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप MA कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि इससे कुछ दिन का काम हो सके। अब मैं यहीं पे अपनी बात को इख्तिताम करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी नाम और बहुत ही अच्छा कलाम आप लोगों ने समाप्त फरमाया। और इस रमज़ान के हंसी मौके पर अफरोज चैनल ने बहुत ही अच्छा दीन का काम करने की कोशिश किया।
और दीन इस्लाम की तबलीग चाहे कोई उलमा ज़बान के ज़रिए से करते हों या कोई शायर अपनी शायरी के ज़रिए से करते हों या कोई मुबल्लिग अपनी तबलीग के ज़रिए से करते हों या कोई चैनल वाले अपनी चैनल के ज़रिए से करते हों, ये दीन का काम है। और इन सारे कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमाए। अब आइए मैं बग़ैर किसी ताख़ीर की फिर नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए मैं बाहर से आने वाले हज़रत हाफिज़ कारी हाफिज़ अनवर साहब हबीबी को आपके हवाले करने की कोशिश करता हूँ। मैं हज़रत की बारगाह में सिर्फ ये कहना बड़ा अच्छा समझता हूँ कि हर दर्द हर मरज़ की दवा लेके चले हैं, हर दर्द हर मरज़ की दवा लेके चले हैं, होठों पर दुरूद सल्ले अला लेके चले हैं, होठों पर दुरूद सल्ले अला लेके चले हैं। क्यों पूछते हो तुम हमें क्या लेके चले हो, क्यों पूछते हो तुम हमें क्या लेके चले हो, हम सर पे अपनी माँ की दुआ लेके चले हैं, हम सर पे अपनी माँ की दुआ लेके चले हैं। अब आइए नाते पाक समात फरमाइए जनाबे हाफिज़ कारी अनवर साहब हबीबी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना इमाना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं एम.ए. क़ादरी चैनल वाले और आज रमज़ानुल मुबारक का 8वां नशरियात यानी 8वां प्रोग्राम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, अपने हबीब पाक के सदक़े में इनकी दीनी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। पर मेरे साथ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किलमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह लमियात नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जग
को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना है, तुझको शहे दूसरा जाना कि अल-बहरु अला वल-मा जो तगा अल-बहरु अला वल-मा जो तगा मन पे कैसो तूफा होश रुबा मन पे कैसो तूफा होश रुबा मझधारे में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधारे में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफी आतशों व सखाकत में अनफी आतशों व सखाकत में एक सुए पाके अबरे कदम गे सुए पाके अबरे कदम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसन हारे रिम झिम रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर नारे रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कि अर्रूह फिदा कफ़ज़िद हरक़ा अर्रूह फिदा कफ़ज़िद हरक़ा यकशोल दीगर बर शिका यकशोल दीगर बर शिका मुरतन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जाने भी प्यारे चला जाना, ये जाने भी प्यारे चला जाना।
बस खामे खां में नवाए रज़ा बस खामे खां नवाए रज़ा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहीबा नातिक था इरशाद अहीबा नातिक था नाचार से राह पढ़ा जाना नाचार से राह पढ़ा जाना। माशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम में इस नशिस्त में हम बैठे हुए हैं, ये बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक और इस चैनल में सुनने वालों को सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चैनल चलाने में जो मेहनत कर रहे हैं जनाब अफरोज साहब और दीगर इनकी कमेटी की जो हजरात हैं, इसके टीम है, मैं पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचिस को मौका दिया है। बस मैं चलते चाहते एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाएंगे। कि रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं मेरे दिल में तस्वीर मदीने की, रहते हैं मेरे दिल में, रहते हैं मेरे दिल में तस्वीर मदीने की, रहते हैं मेरे दिल में, कि रहते हैं मेरे दिल में तस्वीर मदीने की, रहते हैं मेरे दिल में तस्वीर मदीने की। जिब्रील समझते हैं, जिब्रील समझते हैं, जिब्रील समझते हैं तौकीर मदीने की, जिब्रील समझते हैं तौकीर मदीने की, रहते हैं मेरे दिल में तस्वीर मदीने की। और जो ख्वाब में देखा है कल रात हरा गुंबद, जो ख्वाब में देखा है कल रात हरा गुंबद, जो ख्वाब में देखा है, कि जो ख्वाब में देखा है जो ख्वाब में देखा है कल रात हरा गुंबदे, जो ख्वाब में देखा है कल रात हरा गुंबदे, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए ताबीर मदीने की, काश ये हो जाए ताबीर मदीने की। जिब्रील समझते हैं, आखिरी शेर
कि जन्नत भी जरा देखो किस शान से सुनती है, जन्नत भी जरा देखो किस शान से सुनती है, जन्नत भी जरा देखो कि जन्नत भी जरा देखो जन्नत भी जरा देखो किस शान से सुनती है, जन्नत भी जरा देखो किस शान से सुनती है। और करता है कोई जब भी, करता है कोई जब भी तकरीर मदीने की, करता है कोई जब भी तकरीर मदीने की, जिब्रील समझते हैं तौकीर मदीने की, रहते मेरे दिल में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, अभी तक तो आप नातो मनक़बत के अशार को आप लोगों ने समाप्त फरमाया है और बहुत ही अच्छी आवाज में आपने समाप्त फरमाई है। थोड़ी देर के लिए आप हजरात कुछ बयानात सुने, बाद हुई ख़िताम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा अपने आका हुजूर साहिब लौलाक अहमद मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर ले। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीयना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपके मोहल्ले का और आपकी मस्जिद का मैं एक खादिम हूँ, जिसको आप जानते हैं, खतीब व इमाम नसीरुद्दीन बरकाती। मैं ये चाहता हूँ इस रमज़ान के मौके पर 2-4-5 मिनट की गुफ्तगू करूँ, ताकि ये अजीज़म
बाबू अफरोज सल्लमहू ने ये कादरी चैनल चलाया है और इनके साथ देने वाले इनके दोस्तों अहबाब ने बहुत ही दिलचस्पी और मोहब्बत के साथ ये कादरी चैनल चलाकर इन्होंने दीन का काम किया। मैं चाहता हूँ कि कुछ इसके मुतालिक और इस रमज़ान के महीने के फ़ज़ाइल व बरक़ात आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। कुरान ऐलान करता है ईमान वालों को, कहता है बेईमान वालों को नहीं। जिसके पास ईमान है, ईमान की दौलत है, अल्लाह ताला उसी से कहता है ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर फर्ज किए गए थे। क्यों? इसलिए कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। रोजा हम इस्लामी मोहतरम के ऊपर फर्ज है और जो हमारे इस्लामी मोहतरम रमजान के रोजे को रखते हैं, इसके बारे में हदीस पाक है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है और उनमें और सहाबाए कराम से भी है। आज ही मैं बहार शरीयत का मुताला कर रहा था और बहार शरीयत में नमाज़े फजर के बाद अपने मुक्तदियों को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। उसी में मैंने रमजान के फजाइल व बरक़ात में मैंने ये पढ़ा कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान में कोई इंसान अगर एक रोजा रख लेता है सच्चे दिल से, एक रोजा खौफे खुदाबंदी की बुनियाद पर रोजा रखता है, तो उसके बारे में हदीसों में यह आता है कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक कौवा का बच्चा, एक कौवा का बच्चा जब उड़ने के काबिल हो गया, कौवा का बच्चा जब उड़ने के काबिल हो गया, उसी वक्त से उड़ना चालू कर दिया, परवाज करना चालू कर दिया। आए मेरे इस्लामी मोहतरम, मैं आपसे पूछूंगा कि कौवा का बच्चा जब से उड़ना चालू किया और बुढ़ापे की उम्र तक अगर उड़ता रहा, बुढ़ापे की उम्र तक अगर वो परवाज करता रहा, तो आप ये बता सकते हैं कि वो कौवा का बच्चा कई सौ किलोमीटर दूर चला होगा, कई हजार किलोमीटर दूर चला होगा बुढ़ापे की उम्र तक। आप नहीं बता सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक कौवा का बच्चा उड़ने के काबिल हो गया और उड़ता रहा, परवाज करता रहा, गश्त करता रहा, यहाँ तक कि वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो गया। तो उस उम्र में जितना उड़ा है, जितना परवाज किया है, जितना दौड़ा है, एक रोजा रखने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से उतना ही दूर अता फरमा देता है, जहन्नम से उतना ही दूर कर देता है जितना कि कौवा का बच्चा उड़ने में वक्त गुजारा है। ये रमजान का रोजा है, रमजान का रोजा रख रही है हमारे इस्लामी मोहतरम, रमजान का रोजा रखती है, कुरान की तिलावत करती है, कलमा पढ़ती है, दुरूद शरीफ पढ़ती है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहा था, ऐ मेरे इस्लामी मोहतरम चैनल पे सुनने वाले हमारे इस्लामी मोहतरम सुने, एक कलमा को याद रख लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, रब की बारगाह से कहते हैं कि मौला मैं तेरा जिक्र करना चाहता हूँ, अफजल जिक्र कौन सा जिक्र है, सबसे अच्छा जिक्र कौन सा जिक्र है, मैं तेरा जिक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ऐ मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहते हैं मौला ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब कोई पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सब कोई पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, इंसान भी पढ़ती हैं, सब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है। कोई मखसूस कलमा बता दिया जाए, कोई मखसूस वजीफा बता दिया जाए, कोई मखसूस अमल बता दिया जाए ताकि मैं वो करता रहूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बार ये
खुदाबंदी इरशाद बारी ताला इरशाद फरमाता है क्या ए मूसा अलैहि सलाम, ए मूसा सुनो सुनो, ये कलमा ये इतना फजीलत वाला कलमा है कि अगर इस कलमे को आसमान के तमाम फरिश्ते पढ़े, आसमान व सातों आसमान वाले पढ़े, जमीन वाले पढ़े और सारे कलमे सारे लोग पढ़े, शजरो हजर भी पढ़े, चरिंदो परिंद भी पढ़े, इंसान सारे जिन्नात भी पढ़े, लेकिन कयामत का दिन होगा जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। उस वक्त मैदान महशर में अमल के तराजू होंगे, उसके दो पल्ले होंगे, उसके दो पल्ले होंगे। एक पल्ले पे जमीन और आसमान रखा जाएगा, एक पल्ले पे जमीन की सारी चीजें रखी जाएगी, आसमान की सारी चीजें रखी जाएगी, और एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी हो जाएगा। ऐ मेरे इस्लामी मोहतरम, आप हमेशा हर वक्त कलमा तैयबा कलमा शहादत का विर्द करते रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रब्बल आलमीन, इस प्रोग्राम के यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कमेटियों ने बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ हर रोज प्रोग्राम चलाने की कोशिश की मौला, तो इससे कबूल फरमा कर मौला इस कादरी चैनल को मौला कामयाबी की दहलीज तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला।